डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पीरियड में जब आपको रेशनल नंबर स्टार्ट कराया था तब आपको समझाया गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। इसमें आपको बताया गया था कि अगर आपका नोमिनेटर स्मॉलर हो और डिनोमिनेटर ग्रेटर हो तो अगर नंबर आपका पॉजिटिव है तो वो 0 और 1 के मिड में आएगा। अगर आपका नंबर निगेटिव में है तो आपका वो आएगा 0 और -1 के मिड में। अब देखिए ये नंबर लाइन होती है आपकी, इस पे सारे आपके इंटीजर्स होते हैं। अब जैसे हमने एक नंबर लिया 2/3 तो 0 और 1 के मिड में कितने पार्ट्स करेंगे, जितने आपके डिनोमिनेटर होते हैं 1 2 3, तो 2 पे जाके हम 2/3 को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इस तरह से आपको नंबर लाइन इससे पहले समझाई जा चुकी है। आपको यहाँ पे नंबर लाइन के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखिए 5/7 पॉजिटिव नंबर है तो ये आपका 0 और 1 के मिड में आएगा। 0 और 1 के मिड में हम कितने पार्ट्स करेंगे, 7 पार्ट्स करेंगे और जो 7th वाला पार्ट होगा उसके नीचे हम 1 लिखेंगे और फिर हम 5th पार्ट पर जाकर आप रिप्रेजेंट कर देंगे 5/7। इसके बाद देखिए हमने दूसरा नंबर लेते हैं -2/5, ये माइनस में है तो ये आपका 0 और -1 के मिड में आएगा। 0 और -1 के बीच में टोटल पार्ट हम करेंगे 5 और -2 पर जाकर हम करेंगे -2/5। इसके बाद थर्ड नंबर पर 3 1/4 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये प्लस में नंबर है तो 0 और सबसे पहले हम 3 तक चलेंगे, 0 1 2 3 और उसके बाद में जो ये 1/4 है ये आपका 3 और 4 के मिड में आएगा। इस तरह से आपकी ये नंबर लाइन कंप्लीट होंगी। आपको सेकंड क्वेश्चन करके बताया जा रहा है। सेकंड क्वेश्चन के लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इसमें मिड में आप 0 लेंगे, एक तरफ आपको 1 लेना है, एक तरफ आपको -1 लेना है। क्योंकि इसमें 2/3 और -2/3 को रिप्रेजेंट करना है तो हम इसके 3 पार्ट करेंगे, 1 2 और 3 होगा। ये इधर भी 3 करेंगे, 1 2 और 3। तो अब आप सबसे पहले 2/3 को रिप्रेजेंट करिए तो ये नंबर हो जाएगा आपका 2/3 और 1 2 ये हो जाएगा आपका -2/3। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आर दीज पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, तो यस these points equidistant from the origin, तो ये आपका सेकंड का आंसर बनता है। इस तरह से ही आप नंबर लाइन के बीच में पार्ट करेंगे। आपको नंबर लाइन इससे पहले भी अच्छे से रिप्रेजेंट करके बता दी गई है। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके कंफर्म करें। अब हम इससे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर है 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है असेंडिंग ऑर्डर और क्वेश्चन नंबर 4 में बताना है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट लिया गया है। सबसे पहले ये आपको नंबर्स गिवन है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 5 3 15 और 4 19/5 -2/5 16/15 -1/3। इसके बाद में 5 5 15 और 3 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले आपका आएगा 15। तो अब हमने एक एक नंबर लिया, सबसे पहले हमने लिया 19/5, इसमें 15 बनाना है नीचे तो 3 की मल्टीप्लाई की तो यह आया 57/15। फिर सेकंड नंबर लेंगे, इसके बाद थर्ड नंबर लेंगे, फिर आपका फोर्थ नंबर। अब इसमें ये देखेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्मॉलेस्ट सबसे कौन सा नंबर है, तो माइनस का ग्रेटर नंबर आपका स्मॉलेस्ट है तो ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर उससे ग्रेटर आपका ये बनेगा, फिर आपका 16/15 और फिर 57/16। अब इनके ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है आपके -2/5 माइनस का 1/3 16/15 और इसके बाद में आता है 19/5। अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रेटर नंबर, उसके बाद स्मॉलर, फिर स्मॉलर और उसके बाद स्मॉलर की लाइन बनती है। उसके बाद इस तरह से हम थर्ड और फोर्थ दोनों क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पर आइए। देखिए हमें a = -6 और b = -7 गिवन है। हमें 3 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए आपका जो रेशनल नंबर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 1/2a + b।
बी। तो इस तरह से हम लेट a इक्वल टू -6 b इक्वल टू -7 लिया। इसके बाद हम करेंगे फर्स्ट रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड -7, फॉर्मूला यूज़ किया 1/2 -6 प्लस -7, -6 -7 आपका हो जाएगा -13/2। ये नंबर इन दोनों के मिड में आया तो हमने इस लाइन को रिप्रेजेंट कर लिया। इसके बाद आप -6 और -13/2 को लोगे तो आपका सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड आउट होगा। सेकेंड रेशनल नंबर बिटवीन -6 एंड -13/2 वैल्यू पुट की, प्लस माइनस माइनस होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लिया हमने, आफ्टर एलसीएम आपका होगा -12 -13/2 यानी कि 25/2, ये हो जाएगा -25/4। जब हम थर्ड रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो हम -13/2 और -7 को लेंगे। तो देखिए सेकेंड रेशनल नंबर के लिए आपको ये दोनों नंबर लेने हैं और थर्ड रेशनल नंबर के लिए आपको ये नंबर लेने हैं। थर्ड रेशनल नंबर के लिए जब हमने सॉल्व किया तो आपका पहले वैल्यू पुट की -13/2 प्लस -7, 1/2 -13/2 -7, -13 -14/2 -27/4। इस तरह से इनके बीच में आपके तीन नंबर्स आ जाते हैं, -25/4, इसके बाद ये आएगा और उसके बाद में फिर आपका ये नंबर आएगा। तो ये मेथड कब अप्लाई होता है? ये मेथड आपका जब अप्लाई होगा जब आपको 1 रेशनल नंबर, 2 और 3 रेशनल नंबर तक फाइंड आउट करने होते हैं। तो 3 नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हम ये मेथड अपनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर आइए। देखिए यहाँ पे दिया है 1.5 इक्वल टू 1.5 गिवन है तो हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया 15/10। 1.7 को लिख लिया हमने 17/10। देखिए जब 3 से ज़्यादा निकालना हो तो हम दूसरा मेथड अप्लाई करेंगे और इसमें हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो देखो हमारे यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल है। अब यहाँ पे हम दोनों ही इक्वेशन में 3 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका बन जाता है 45/30 और 51/30। इनके बीच में 4 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं तो आपका हो जाएगा 46/30, 47/30। तो इस तरह से हम 4 रेशनल नंबर आपका फाइंड आउट कर लेंगे। अब 9th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया यूज द एवरेज मेथड टू चेक इफ 5/16 एग्जिट बिटवीन 1/4 एंड 3/8। क्या इन दोनों नंबरों के बीच में आपका रेशनल नंबर एग्जिट करता है, जो कि ये है। तो देखिए हमने रेशनल नंबर के लिए एवरेज का फॉर्मूला लगाया और जब हमने इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आपका 5/16 आ जाता है। तो ये नंबर इन दोनों के बीच में एग्जिट कर रहा है, लाई कर रहा है। तो इस तरह से 9th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको x की वैल्यू दी है और फिर इसको मोड की वैल्यू निकालने के लिए कहा गया। अब 9 रेशनल नंबर आपको बताने हैं x और मोड x के बीच में। तो इनके बीच में आपके ये हमने 9 नंबर लिख दिए हैं, और भी ज़्यादा लिखे जा सकते हैं। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।